वे आपके सामने मेटल्स और हिंडाल्को, जिंदल स्टील, जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी, इन सब में आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखता है। मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, क्या पसंद रहेगी आपकी पहली? मैं नजर रख रहा हूं मेटल क्षेत्र पे, और उसमें हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। मेरा समझना है कि ये आर्ली चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 500-505 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो हिंडाल्को पे करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी 472 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 480 के कॉल ऑप्शन पे मेरी नजर है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 14 रुपए के भाव चल रहे हैं, 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 25 से 28 रुपए तक की टारगेट आपको हिंडाल्को के 480 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। कॉमनैलिटी आपको हिंडाल्को पर फिलहाल आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, बजाज फाइनेंस, पिडिलाइट, भारती एयरटेल और एसआरएफ, ये 4-5 काउंटर्स हैं जो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। शैल जी, पिडिलाइट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और आपकी स्क्रीन पे देखिए ये कल की कैंडल के एग्जैक्टली अगर आप देखें मिड जोन पे ट्रेड करता हुआ। शुभम, आपकी अप्रोच क्या है? 2641 आप कैसे रीड कर रहे हैं पिडिलाइट को? और मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ इस चार्ट को देखें तो आपको प्रॉपर्टी मालूम नहीं चलेगी। आप प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे पूरे के पूरे शायद अक्टूबर के ऑनवर्ड्स। आपकी राय शुभम, आप इस 2640 के लेवल को कितना अट्रैक्टिव मानते हैं एक एंट्री करने के लिए, अगर आप पहले मिस कर चुके हैं, आप परसों और कल मिस कर चुके हैं तो? विनेंद्र जी, अगर पेंट में अगर हम बाकी एशियन पेंट वगैरह को भी देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था और पिडिलाइट भी सिमिलरली बिहेव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू ऑल टाइम हाई हमें स्टॉक में देखने को मिला है, इसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में, तो अभी भी ये खरीदारी के लिए एक अच्छे लेवल पे ही है, बिकॉज प्रीवियस हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो मुझे लगता है करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। 2575 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इसको 2-3 दिन का अगर हम समय दें तो मुझे लगता है 2750 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। 2750 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। इस बीच शैल जी, कोल इंडिया को देखा आपने, और कोल इंडिया याद रखिएगा बड़ा ही क्रिटिकल स्टॉक है इस वक्त। और क्रिटिकल इस लिहाज से मतलब आइसोलेशन में खुद अपने आप से अगर आप देखें तो ये स्टॉक एक बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट करने के बाद 3 जनवरी को साइडवेज हो गया था। एक दिन डिप आया, उसके बाद अगर आप देखें पुल बैक था, और आज ये स्टॉक नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा पुल बैक देता हुआ ऊपर आया। ये अटेम्प्ट कर रहा है अपने लास्ट ड्यू एवरेज 155.62 को क्रॉस करने का, जो कि है इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। शुभम, इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या आपके पास? ये वाइल्ड स्विंग देने में पिछले कुछ समय से सक्षम है। आपको याद होगा 26 अगस्त से लेकर करीब 18 अक्टूबर का वो स्विंग, कोई ऑप्शन रणनीति आपकी कोल इंडिया पर? इनफैक्ट वीरेंद्र जी, आज मार्केट ओपनिंग के पहले हमने इसमें 155 के स्ट्राइक पे कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय दी थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से कोल इंडिया में रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ये एक पोजिशनल रैली है, हो सकता है कि 185-190 तक के भी लेवल यहाँ पे आते हुए दिख जाए। तो फिलहाल 155 का जो हमारा ऑप्शन था 3.85 पे जिस पे खरीदारी की राय थी, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें 6 रुपए का टारगेट था, तो अब लेवल को थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को अब 3.5 रुपए पे ले आए तो कॉस्ट के आसपास अब स्टॉप लॉस आ जाएगा, और जो टारगेट है उसको रिवाइज करके 7 रुपए तक होल्ड कर सकते हैं। तो कोल इंडिया में 155 के ही स्ट्राइक पे बने रहने की राय। जी, 155 की स्ट्राइक की कॉलर बने रही है। और अब देखिए कोल इंडिया को जरा, 155.75 हो गया जनाब आपकी स्क्रीन पर। अच्छा मूव देता हुआ कोल इंडिया, लेकिन निफ्टी को अभी सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप देखें कुछ काउंटर जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें पिडिलाइट शामिल है, मेटल शामिल है, हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कल के अपने एक बहुत बड़े मूव के बाद एक बार फिर से कल के जो क्लोज है उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हूँ। लेकिन शैल जी, कॉन्फिडेंस देखिए आप पिडिलाइट का, 2654 आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर। जी, पिडिलाइट की हम लोग मेरे ख्याल से 2700 की कॉल असित जी की तरफ से भी ट्रैक करते हुए दिख रहे थे। और ये जी हाँ, आपके सामने एक राय प्रस्तुत की गई थी कल कमाई के अड्डे में। एक बार 2700 के कॉल के दर्शन करा दीजिए। देखते हैं डायरेक्टर साहब, ये कहाँ पर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। ये प्राइस आपके सामने फिलहाल 2-2.25% ऊपर है, इस पर आपको ध्यान देना है। दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको निफ्टी बैंक और HDFC बैंक चलते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, आज वीकली एक्सपायरी है
और हम लोगों ने ज़बरदस्त मोमेंटम पिछले 5 दिनों में देखा है। कुछ पैसा बाजार वापस लेता हुआ इन दोनों मेन इंडिसेस से। एक शॉर्ट कॉल आप इंडिगो की ट्रैक कर रहे थे एससीजी की तरफ से, अब यहाँ पर प्राइस है 1950। काफ़ी आप यहाँ पर फिलहाल पैसा बाजार में वापस जाते हुए देख रहे हैं, खासकर बैंकिंग स्पेस से। शुभम जी को जोड़ेंगे। शुभम जी, यहाँ पर ये कोई चिंता का विषय है जो हम इतनी मुनाफा वसूली कोटक, एचडीएफसी बैंक और निफ्टी बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं, या ये एक नॉर्मल अकरेंस है? शैलेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये जो कल हमें बैंक निफ्टी पे एक बड़ा रैली देखने को मिला, उसके सामने सिर्फ एक टेम्पररी पुल बैक है। बिकॉज बाजार में इतने दिनों से जो पहले एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद इतना अच्छा उछाल मिला है, तो हो सकता है कि पुराने पोजीशंस यहाँ पे एग्जिट करने के लिए देख रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे कोई शॉर्ट डेवलप होता हुआ नहीं दिखेगा। ये टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है और हमें इस प्रॉफिट बुकिंग को यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा नहीं अभी का अभी हमें बैंक निफ्टी खरीदना है, लेकिन अगर यहाँ से और 200-300 पॉइंट करेक्ट होता है, तब मुझे लगता है कि फिर से एक अच्छा मौका बनेगा 37,000 के आसपास खरीदारी का। सटीक राय आपको देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर शुभम अग्रवाल साहब की इस डिप को फिलहाल ना खरीदें, लेकिन यहाँ पर जोन जैसे आपको बनते हुए दिखेंगे, आप दोबारा इस स्टॉक में या इस इंडेक्स में लॉन्ग साइड पर जुड़ते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी, क्या आया आपकी नज़र में? अभी तो शैल जी अगर आप देखेंगे यूनाइटेड ब्रेवरीज आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अभी थोड़ा सा एक डाउन स्विंग और आ रहा है, लेकिन इसका एक टेक चेक ले लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज लिखाइएगा यूबीएल, और यूबीएल में आप जनाब समझ लीजिएगा कि यूबीएल के चार्ट पर नजर रखिएगा। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं आपको। और क्यों? 1582 के प्राइस पर ये स्टॉक जो है वो 14 दिसंबर से लेके अब तक, यानी मिड दिसंबर से लेके अब तक एक रेंज में रहा है, लेकिन आज अपने लास्ट ड्यू एवरेज यानी करीब करीब समझ लीजिएगा कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको पार करने की तैयारी करता हुआ। जस्ट इट्स अ चार्ट चेक। कोई पिवट लेवल टूटेगा तो बात करेंगे इस स्टॉक पर। वो पिवट पॉइंट क्या होगा इस स्टॉक के लिए? मेरे ख्याल से वो होगा 1590 या फिर 1605। ये 15 रुपए का जोन है। माइनस नॉट एग्जैक्टली अ बाय ट्रेड, लेकिन हाँ कुछ ट्रेजेक्ट्रीज को तय कर लेते हैं, कुछ लेवल्स को समझ लेते हैं। आपकी राय में क्या करना चाहिए 1585 पर इस स्टॉक में, या फिर स्पेशली 1590 या फिर 1600 का जोन पार हो जाए तब?